जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी अवश्य कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ लाइफ। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह मेरा स्टडी व्लॉग है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं TRE 3.0 की तैयारी कर रही हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है। मैं 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्टडी रूटीन क्या है, आप लोग कितने बजे उठते हैं, ये सब मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सारे काम के बीच में हम लोगों को अपना स्टडी का टाइम निकालना होता है, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ को अपने सारे काम करने ही करने होते हैं। तो मैं अपने सारे काम करने के बाद ही पढ़ाई करने बैठती हूँ, और उसके बाद मेरे पास जो भी टाइम होता है मैं उस टाइम में अपने सब्जेक्ट को, अपने हर टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा की डेट अब आ गई है और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास। तो आप लोग किस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मेरा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो मेरे संस्कृत में 15 टॉपिक हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं। सबकी अलग अलग बुकें हैं। तो मैंने उन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया है, और मैं क्रम से एक एक करके टॉपिक को ख़त्म करती हुई जा रही हूँ। और इससे मुझे ये रहता है कि मेरा ये टॉपिक हो गया है, मुझे अब दूसरा टॉपिक अचीव करना है। तो ऐसे क्रम से कर करके जिस दिन मेरे सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें रिवाइज़ करना शुरू कर दूँगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मेन सब्जेक्ट यानी कि संस्कृत पे देती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा कम टाइम, 1 या 2 घंटे ही मात्र GK GS पे देती हूँ, क्योंकि GK GS का पोर्शन 40 नंबर का है, और मेरिट भी मेन सब्जेक्ट के हिसाब से ही बनती है, 40 नंबर के हिसाब से नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का मेन फोकस आपके सब्जेक्ट पे ही होना चाहिए। मैं भी संस्कृत में पढ़ रही थी आज वेद और उपनिषदों का सामान्य परिचय। मैंने इसे एक बार कर रखा है, तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब मुझे रिवीजन करना है। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही थी, और क्योंकि इसकी थ्योरी ख़त्म करके मुझे क्वेश्चंस लगाने थे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने TRE 2 में भी फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था और पेपर भी दिया था। मेरा मेरिट से ऊपर नंबर था, मेरा एज की वजह से रह गया था, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा एज वाले बच्चे हैं उनको वरीयता दे रहे थे, और जो कम एज वाले बच्चे हैं उनको कह रहे थे कि अभी तो जूनियर वालों को फिर से मौका मिलेगा। तो इसलिए मेरा नहीं हुआ, तो मैंने फिर से अप्लाई किया है TRE 3 में, और फिर से मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ। हो सकता है उसमें नहीं तो इसमें मेरा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर का तो कुछ पता नहीं है कैसा आएगा। फिर भी पेपर का तो जो होगा देखा जाएगा, मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इसलिए हमें जी जान से मेहनत करनी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप सपना पूरा भी कर सकते हैं। तो ये सही बात है। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना होगा, वो किसी और के प्रयास से पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप एक घर संभाल सकती हैं, बच्चे को संभाल सकती हैं, सब कुछ संभाल सकती हैं, तो अपने सपने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती हैं। तो अगर फैमिली सपोर्टिव है तो भी, नहीं है तो भी आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ही होगा। अदरवाइज़ अभी तो ठीक है, थोड़े टाइम बाद और लोग बोलने लगेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करती। आपने जो आगे पढ़ाई की है उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए आपको इन सब के बीच में थोड़ा सा टाइम, आप आराम करने के टाइम पे आराम मत कीजिए,
पढ़ लीजिए। ये आज का पढ़ना आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आप कुछ साल या कुछ दिन मेहनत कर लेती हैं, अगर आप कहीं सेलेक्ट हो जाती हैं, तो घर वाले वही जो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकती, इसे कुछ नहीं आता है, ये तो ऐसी है, वही लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे और आप सेल्फ डिपेंड होंगी, आपके पास पैसे होंगे तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आप हर वो चीज़ कर पाएंगे जो आपकी इच्छा होगी। अदरवाइज़ ज़िंदगी भर आपको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और आपको वो करना है कि नहीं करना है, आपको क्या लेना है नहीं लेना है, ये आप नहीं, दूसरा कोई डिसाइड करेगा। अगर आप सक्सेस हैं तो आप अपने सारे फैसले खुद ले सकते हैं, और अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो आपके हर फैसले कोई और लेगा। वो डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, आप कहाँ जाएंगी नहीं जाएंगी, आप क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी। तो इसीलिए मेरा सभी बहनों और भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी आप अपने सपनों के लिए सब कुछ छोड़ के अपने सपनों के लिए मेहनत कर लीजिए, और जब आपके सपने पूरे हो जाते हैं तो आप जी भर के मज़े कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पैसे होगा, टाइम होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर अभी आप मज़े करेंगे तो बाद में आपके हाथ खाली होंगे, ना आपके साथ कोई होगा, ना मज़े करने के लिए आपके पैसे होंगे। तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही ये लाइन बोली थी। मैंने लाइन इसीलिए बोली थी कि जब ये टाइम बीत जाएगा तो आप लोग याद करेंगे कि उस टाइम पढ़ लिया होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उस टाइम सिर्फ आपके साथ आपकी यादें रहेंगी। वक्त लौट कर नहीं आएगा आपके लिए कि हम लौट कर आ रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको जो भी करना है अभी करना है, कोई भी चीज़ बाद के लिए नहीं छोड़नी है। अगर आपने फॉर्म डाला है, आपके पेपर की डेट आ गई है, तो आपको कोई भी चीज़ आज की चीज़ कल पे नहीं टालनी है, आपको बस जी जान से मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर क्वेश्चंस लगाती हूँ। आई होप आप लोगों ने कहीं से बैच लिया होगा या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, तो आप पेपर टाइम जैसे नज़दीक आ रहा है तो आप इधर उधर की वीडियोस में ना फंसें। आप अपने नोट्स से पढ़ें, आपने जिस बुक से तैयारी की है उस बुक से पढ़ें, या फिर आपने कोई बैच ले रखा है तो उस बैच से ही पढ़ें। इधर उधर नहीं करें, क्योंकि इधर उधर चीज़ों से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारा सिलेबस भी अधूरा रह जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा और कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग से हमने जिस चीज़ से प्रिपरेशन की है उसी से करें। इससे ऐसा करने से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो हमारे सामने सिर्फ वही आंसर क्लिक करेगा हमारे माइंड में। और अगर हमने इधर उधर करके पढ़ाई की है तो उन्होंने ये पढ़ाया था, उन्होंने ये पढ़ाया था, ऐसा करके हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है, जिससे हमारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा हर हाउसवाइफ जो कुछ करना चाहती हैं पर कुछ कर नहीं पा रही हैं, उनसे यही कहना है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, लेकिन अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए और कुछ करिए, क्योंकि आपको लाइफ में आगे चल के वही काम देने वाला है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।